ये देखेंगे दिए गए दीर्घवृत्त का समीकरण है। पहला प्रश्न है आपका एक्सरसाइज 9.3 है नए वाले बुक में जी 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 है दिए गए दीर्घवृत्त का समीकरण। दिए गए दीर्घवृत्त का समीकरण x स्क्वायर अपॉन 4 है 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन 60 बराबर इक्वल टू 1। दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ मानक समीकरण x व x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 से तुलना करने पर क्या करेंगे? हमें देखिए a और b का जब मान मिल जाएगा तो नाभि शीर्षलंब जो कहेगा वो हम क्या कर लेंगे। तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा? a स्क्वायर इक्वल टू और b स्क्वायर इज इक्वल टू, इसलिए a इक्वल टू अंडर रूट और b इक्वल टू अंडर रूट, a इक्वल टू प्लस माइनस 6 और b इक्वल टू प्लस माइनस 4, b इक्वल टू प्लस माइनस 4। कोई दिक्कत? अब हमको जब a और b का मान मिल गया तो यहाँ ये देखते हैं कि a b से बड़ा है कि छोटा है, तो a इज ग्रेटर देन b। जब a का मान b से बड़ा होगा तो a लघु दीर्घ हो जाएगा, b इसका जो ये दीर्घवृत्त होगा इसके अगर a बड़ा होगा तो x अक्ष के अनुदिश होगा और b बड़ा होगा तो y अक्ष के अनुदिश। इसलिए दिए दीर्घवृत्त का x अक्ष दिए गए दीर्घवृत्त का x अक्ष का x अक्ष दीर्घ अक्ष अक्ष x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश है। ये क्लियर हो गया? जब x अक्ष के अनुदिश होगा तो नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे? नाभियों के निर्देशांक क्या होंगे? तो नाभि के निर्देशांक के लिए हमें उत्केंद्रता पता करना पड़ेगा और शीर्ष का निर्देशांक बता सकते हैं। इसलिए शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस a का मान व एक तरफ प्लस a का मान 0, एक तरफ माइनस a का मान बराबर 6 का मान 0 व कोई दिक्कत है? और उसके बाद क्या पूछा है? शीर्षों के निर्देशांक हो गए, फिर नाभियों के निर्देशांक नहीं, पहले दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई है। तो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई क्या होगी? दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर 2a बराबर 2 into 6 इक्वल 12 मात्र। और लघु अक्ष की लंबाई 2b इक्वल टू 2 into 4 इक्वल टू 8। उसके बाद उत्केंद्रता भी पूछ रहा है तो पाएंगे चूंकि उत्केंद्रता बराबर
उत्तर केंद्रता ई बराबर, तो यहाँ सी क्या, सी कैसे मिलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, तो सी अपन क्या होता है? तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर अपन ए, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 6, तो क्या हो जाएगा? 36 और 16 तो ये 20 हो जाएगा, 20/6 करनी में, तो ये हो जाएगा 2 करनी 5/6, 2 करनी 5/6। कितना आता है बराबर? आप ई बराबर सीधा निकालिए इस फार्मूले से, अंडर रूट 1 माइनस 20 ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर की, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 4 स्क्वायर अपन 6 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 16 अपन 36 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 16 अपन 36 अंडर रूट, ये अंडर रूट कितना हो जाएगा? 20 अपन 36, 4 5 is 20, 4 9 क्या 36, तो अंडर रूट 5 अपन 3, वही तो आ रहा है जो आ रहा है, ठीक है? अंडर रूट 5 अपन 3, वही तो पहले भी आ रहा था जी। हाँ उससे कटा आ जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं, उस तरह से भी हम कर सकते थे। तो आप देखेंगे ई आ गया, तो हमें क्या बताना है? पहले नाभियों के निर्देशांक हम निकालें, कहेंगे नाभि के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक बराबर क्या होगा? प्लस माइनस ए ई का मान या प्लस ए ई का मान 0 और माइनस ए ई का मान 0, माइनस ए ई का मान, ये हो जाएगा ए का मान कितना? 6 आई अंडर रूट 5 अपन 3 का मान 0 और माइनस 6 अंडर रूट 5 अपन 3 का मान, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 5 का मान 0 और माइनस 2 अंडर रूट 5 का मान 0, और तब नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई यल बराबर कितना है? 2b स्क्वायर अपन a, 2b स्क्वायर अपन a, यल बराबर 2 into 4 स्क्वायर अपन 6, यल इक्वल टू 2 3 जा 16 अपन 3 मात्रा। तो जो चीजें पूछा था सब हम लोग पा गए हैं। हाँ सर वो केंद्रता है ना, उसमें अंडर रूट 20 अपन 6 वही हो जाएगा वापस। हाँ हो जाएगा, क्या वही हो दिया? जाएगा। उसके तरफ लिए अंडर रूट 20 अपन 6 हाँ हाँ भाई से कोई दिक्कत निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वो तो क्लियर है। अंडर रूट 20 अपन 6 है तो 4 वर्गमूल आएगा, तो जो आ रहा था पहले तो उसको तो हम सरल रूप में लिख सकते हैं।